नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा की। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटा था, जिसके बाद यहां तबाही हुई और पैदल रास्ते तबाह हो गए। इस दौरान कई तीर्थ यात्री फंस गए थे, जिनका कल रात 11:30 बजे तक रेस्क्यू किया गया। अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू हो रहा है। लिंचौली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 6 टीमें जुटी हुई हैं। केदारनाथ हादसे की आंखों देखी तबाही का मंजर, कई लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, चिनूक विमान की मदद ली जा रही है। केदारनाथ में एक बार फिर से सैलाब आया है बादल फटने की वजह से, और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो यहां पर श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, जो यहां आए थे दर्शन के लिए, उन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। पैदल रास्ते तो तबाह हो चुके हैं, कई तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। कल रात 11:30 बजे तक उनका रेस्क्यू किया गया और अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो गौरीकुंड की तरफ फंसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में अब आपको दिखाएंगे कि कैसे बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जो है वो जंगल के बीच से रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है, साथ ही लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गौरीकुंड में कई लोग फंसे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा यहां पर जो है मौसम अच्छा नहीं है। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम है वो जंगल के बीचों बीच मौजूद है और रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीर, रास्तों का क्या हाल हुआ है। लैंडस्लाइड, बादल फटने के बाद आधे से ज्यादा रास्ते ढह चुके हैं। आज भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं और साथ ही कोशिश की जा रही है कि एक नया रास्ता निकाला जाए ताकि किसी तरह जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जाए। लैंडस्लाइड, बादल फटने के बाद का जो मंजर है वो काफी खतरनाक है और ऐसे में कई लोग अभी फंसे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गौरीकुंड, यहां पर भी कई लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारी संख्या में लोग फंसे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जंगल के बीचों बीच रास्ता तैयार कर रही है और लोगों को बाहर भी निकाल रही है। गौरीकुंड में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरीकुंड ये वो इलाका है जहां से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू हो जाती है और यहां पर आप देखिए लैंडस्लाइड और जो रास्ता है वो पूरा खराब हो चुका है, जिससे कि यात्री आगे नहीं बढ़ पा रहे। सोनप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। सोनप्रयाग और कुंड के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की घटना कैमरे में कैद हुई है। सोनप्रयाग में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है और अभी तक जो है राहत नहीं मिली है।
सोनप्रयाग और कुंड के बीच लगातार लैंडस्लाइड हो ही रहा है, लगातार पहाड़ भी खिसक रहे हैं। यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटना कैमरे में कैद हुई है। ये फॉग नहीं है, इसे गलती से भी आप फॉग मत समझिएगा। ये पहाड़ दरक रहे हैं और ये उस धूल की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं, हालांकि अगर बात करें लैंडस्लाइड की घटनाओं की तो इस तरह के लैंडस्लाइड उत्तराखंड में तभी होते हैं जब पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है और तमाम तरह के कार्य किए जाते हैं। अब ये 3 तस्वीर आपको लैंडस्लाइड की ही दिखा रहे हैं। 3 एंगल से समझिए कि आखिर कहां पर क्या हो रहा है। यहां पर लगातार बारिश होने की वजह से जो मलबा है वो खिसक रहा है पहाड़ों का। नदियां उफान पर है। मंदाकिनी नदी सबसे ज्यादा जलस्तर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ है और लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रास्ता बनाए और लोगों को बाहर निकाला जाए। अब तक 4000 लोगों का रेस्क्यू किया भी जा चुका है। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। रात 11 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। इकतीस जुलाई की रात केदारनाथ यात्रियों पर भारी थी। केदारनाथ में ऐसी बादल फाड़ तबाही आई जिसने 2013 की केदारनाथ तबाही की यादों को ताजा कर दिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चट्टान गलने लगे। कई जगह रास्ते सैलाब की वजह से बह गए। देखिए केदारनाथ हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट। कहीं बादल फट रहा है, कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं कार पानी में बह रही है तो कहीं ट्रक पानी में फंसा हुआ है। मानो जल प्रलय आ गई है। पहाड़ों पर आफतकाल चल रहा है। मुसीबत का पहाड़ तो टूटा है केदारनाथ में। बीती रात केदारनाथ में जो हुआ उसने 2013 की आपदा की याद ताजा कर दी। बीती रात केदारनाथ पर भारी थी। रात को खबर आई केदारनाथ में बादल फटा है, जिसके बाद केदारनाथ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद इतना जोरदार सैलाब आया कि केदारनाथ पैदल पथ कई जगह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ बहकर केदारनाथ के पैदल रास्ते पर आ गई। सोचिए रात के अंधेरे में जब ये चट्टानें गिर रही होंगी, लैंडस्लाइड हो रहे होंगे तो हालात कितने खौफनाक होंगे। अब देखिए कैसे जगह जगह पहाड़ से सैलाब नीचे आने के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बादल फटने से पानी की धार तेजी से नीचे आने लगी और जो रास्ते में आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। कल रात को भारी बारिश के चलते जो केदार घाटी का मंजर है हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके सोनप्रयाग में और यहीं पे कल जो सड़क वॉश आउट हुई थी जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड को जोड़ती है, आप देख सकते हैं ये हिस्सा है सड़क का, लगभग 25 से 30 मीटर का ये हिस्सा है जो वॉश आउट हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो नेस्तनाबूद नाबूद हो चुकी है। और उसके बाद अब जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वैकल्पिक रास्ते से, आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी से बहुत दूर वहां से उस ऊपर चट्टान से होकर अब लोगों को वैकल्पिक रास्ते से नीचे लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कल जो बारिश हुई उससे जो केदार घाटी का जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड का हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और खासकर अगर सोनप्रयाग से और गौरीकुंड की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो सड़क का वो पूरी तरह वॉश आउट हो चुका है और अब यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो वैकल्पिक रास्तों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं यहाँ पर जो लोग कल फंस गए थे इधर गौरीकुंड के समीप, उनसे जानने की कोशिश की है। अभी उसी रास्ते से पहुंचे यहाँ पर। ये कल कैसा था माहौल, किस तरीके से आया आप लोग थे? माहौल है अचानक रात को 7:30 बजे के बाद अचानक बारिश होने लगी गरज के साथ और देखते ही देखते पानी भरने लगी सब। उसके बाद ऊपर की ओर जहाँ रुके हुए थे ठहरे हुए थे बस्ती के ऊपर सबको भागने के लिए घूमने लगा। फिर वहाँ भगदड़ मच गया
भगदड़ मच गया वहाँ पे, तो ऊपर में गए तो सब बंदे लोग जितने कोई आए थे इधर उधर होकर बिखर गए। फिर सुबह में हम लोग तो मिल गए, हम जितने कोई आए थे झारखंड से, रांची से, हम तो मिल गए। फिर जैसे तैसे इधर से चढ़ाई करते हुए है ना, फिर अभी यहाँ पहुँचे। NDRF लोग के टीम सब लगे हुए हैं, प्रशासन लगी हुई है। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए, कल जब यहाँ पे जो माहौल था, यहाँ पर जब बारिश हो रही थी, तो कुछ यहाँ पे मकानी बहे या कुछ देखा आपने? ऐसे बड़ा नुकसान तो नहीं देखे। जो यहाँ के बस्ती वाले थे हम लोग को सूचना दिया। हम लोग रूम लेके गौरीकुंड में थे। हम लोग बोले कि तुम लोग आगे निकल जाओ गांव तरफ। हम लोग सब अचानक सब इधर उधर, हम लोग 19 को है रांची झारखंड से, सब इधर उधर भाग गए। फिर सुबह को सब कोई मिले होटल में आके। उसके बाद फिर यहाँ तक आए पैदल, देख रहे हैं इधर भी पुल रह गया है। फिर ऊपर से रेस्क्यू करके रस्सी। कितनी बारिश हुई थी, कैसा माहौल? बहुत महान, बहुत खराब था, बहुत भयानक के साथ। अच्छा, घोड़ा का पदेला जो बना हुआ है ना हेलीपैड के नीचे, हम लोग वही सोए, घोड़ा के साथ सोए। अच्छा, घोड़े के साथ सोए? घोड़े के साथ सोए। जो बरसाती है तो उसी को ढक के सो गए। बैग सब हम लोग का गौरीकुंड का रूम में था। हाँ, अभी किस तरह की यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? पानी खाने की? पानी भी दे रहा है। NDRF के टीम जो यहाँ गाड़ी चलती है ना, उन लोग का थ्रू वहाँ मिल रहा है। एक बोतल पानी, बिस्कुट वगैरह वगैरह, कुछ स्लाइस उलाइस मिल रहा है। अभी क्या सोच रहे हैं, आप निकल रहे हैं क्या? अभी हम लोग निकल लेंगे सोच रहे। और बंदे हम लोग तो देख सकते हैं आप कल की जो घटनाएं, जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, कल जो केदारनाथ से यात्रा करके वापस लौटे थे, और उसके बाद जब बारिश हुई, जो मंजर था यहाँ पे, जो डरावना मंजर यहाँ पे, क्योंकि अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ गया था, और उसके बाद जो सरदार थे काफी भयभीत हो गए थे। हालांकि अब मौसम ठीक है और लगातार रेस्क्यू जारी है। ये लोग भी आ चुके हैं पैदल रास्ते से, लेकिन अब जो लोग बिंचौली में फंसे उनको हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं। सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और DM SP लगातार मौके पे हैं। और जो गौरीकुंड का सोनप्रयाग का एरिया है, अभी यहाँ मौसम ठीक है, और जो अभी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और जो यहाँ पर सड़क जो डैमेज है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पहले सबसे प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। देखिए कैसे जगह जगह रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। कई जगह तो ऐसा लग रहा है मानो सड़क या पैदल रास्ता था ही नहीं। हम आपको केदारनाथ पैदल मार्ग का एरियल व्यू दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। नीचे केदारनाथ पैदल मार्ग दिखाई दे रहा है। बादल फटने और बारिश की वजह से ये कई जगह से पूरी तरह तबाह हो गया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर इस रास्ते पर आ गए हैं। कई किलोमीटर तक रास्ता जगह जगह से तबाह हो गया। बादल फटने की वजह से सैकड़ों यात्री केदारनाथ के रास्ते में फंस गए। रात भर CM धामी हालात पर नजरें जमाए हुए रहे। अधिकारियों को हर मुमकिन मदद के निर्देश दिए गए। और फिर शुरू हुआ केदारनाथ में एक बार फिर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने केदारनाथ बादल फटने की तस्वीरें देखी। अब आपको दिखाते हैं कैसे यहां चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। केदारनाथ में रात के अंधेरे में आई इस आफत के बाद कई जगह यात्री फंसे हुए थे। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में कई लोग फंस गए थे। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रास्ते का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की। SDRF की टीम ने फंसे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। देखिए किन मुश्किल हालात के बीच SDRF की टीम
इन्हें बाहर निकालने में जुटी हुई है। लिन चोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। सड़कें तबाह हैं, जगह जगह पानी बह रहा है। ऐसे में ये ऑपरेशन बेहद मुश्किलों भरा है। और देर रात्रि को भारी बारिश के बाद जो केदारनाथ हाईवे है कई जगह उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी देख सकते हैं आप, हमें मौके पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग 25 से 30 मीटर का जो हिस्सा है वो बह चुका है और मंदाकिनी नदी में जमा चुका है। अब यहाँ पे किसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे अब 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है, जिससे यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। और यही स्थिति अभी हम रास्ते में मौजूद है। यही स्थिति सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की भी है और ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। लगातार आपको न्यूज 18 के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। लगातार हम आपको दिखाएंगे क्या वहाँ पर है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अभी जारी है। लेकिन केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। वहीं जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रुकने को कहा गया है। केदारनाथ हाईवे में कुंड के पुल को बंद कर दिया गया है। पुल का एक हिस्सा नदी के बहाव से ढहने की कगार पर पहुंच गया है। अभी विद्यापीठ से कालीमठ मार्ग होते हुए आवाजाही की जा रही है। केदारनाथ हाईवे पे जो कुंड में मोटर पुल है फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और अभी हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पुल है। पुल वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, यानी जो चौपहिया वाहन है उनके लिए पुल प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब केवल दुपहिया वाहनों की आवाजाही हो रही है। और आपको बता दें केदारनाथ यात्रा का सबसे मुख्य मार्ग है और जो मुख्य मार्ग इसलिए बंद किया गया इस पुल को क्योंकि इसके नीचे का जो हिस्सा है एक तरफ का अबैटमेंट है, नीचे जो दीवार है उसके नीचे से लगातार धंसाव हो रहा है और कुछ हिस्सा इसका टूट भी गया है। और ऐसे में कभी भी ये पुल का एक हिस्सा खिसक सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में इसके एहतियात के रूप में जिला प्रशासन और जो कार्यदायी संस्था है NS द्वारा इस पुल को फिलहाल बड़े वाहनों और चौपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पर कई सालों से यहाँ पे भूधसाव हो रहा था, लेकिन किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन अब बमुश्किल यहाँ पर सरकारी तंत्र की नज़र गई है, विभाग की नज़र गई है और अब उनके द्वारा इस पुल का जो आवाजाही है फिलहाल रोक दी गई है और अब इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। केदारनाथ ट्रैक रूट से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे लैंडस्लाइड होने की वजह से बह चुका है। यात्रा को फिलहाल रोका गया है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि 7 जगह रूट टूटा हुआ है। जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात केदारनाथ यात्रियों पर कितनी भारी रही होगी। रास्ते टूट गए, लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा बेहद मुश्किल भरी हो गई है। जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उनसे अपील है कि वो हालात के बारे में सारी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। सरकार और प्रशासन हालात पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे केदारनाथ यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। संदीप प्रसाद, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे कि नदियों का पानी सब कुछ तहस नहस करने को आमदा है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा।
बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत की शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को लीन लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें हैं जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर यह हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। तो देखा आपने ये मंजर।